नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। देश में औरंगजेब की कब्र को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के मुसलमान औरंगजेब के वंशज नहीं हैं, बल्कि वे हिंदू परिवारों से कन्वर्ट हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों को यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि उनके पूर्वज हिंदू थे। शनिवार को पटना में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। अपने 3 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी, जिनमें बोधगया मंदिर प्रबंधन, बिहार विधानसभा चुनाव और केंद्र की योजनाओं की उपलब्धियां शामिल थी। रामदास अठावले ने गया स्थित बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस समिति में हिंदू प्रतिनिधि नहीं होने चाहिए, क्योंकि किसी भी हिंदू धर्म से जुड़े ट्रस्ट और संगठनों में अन्य धर्म के सदस्य शामिल नहीं होते। इसी तरह मुस्लिम और अन्य धर्मों से जुड़े ट्रस्टों और संस्थाओं में भी दूसरे धर्मों के सदस्य नहीं होते हैं। इसलिए बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति में केवल बौद्ध प्रतिनिधियों को ही रखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की और इसे उनके समक्ष उठाया। जी हां, रामदास अठावले ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी पार्टी की रणनीति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के दलों के बीच कोई एकजुटता नहीं है। हालांकि बिहार में आरपीआई अभी बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए इस बार पार्टी अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी। औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहे विवाद पर भी अठावले ने अपनी राय रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से औरंगजेब की कब्र को हटाने के फैसले का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि इतिहास को मिटाने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि हमें उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की सफलता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि देश भर में अब तक 52 करोड़ 23 लाख मुद्रा लोन दिए गए हैं, जिनमें बिहार में 5 करोड़ 93 लाख मुद्रा लोन का वितरण हुआ है। मुद्रा योजना के तहत रोजगार के लिए 50,000 से 20 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है। इसी तरह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में 10 करोड़ से अधिक रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें बिहार में 1.16 करोड़ कनेक्शन दिए गए हैं। जी हां, रामदास अठावले ने गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह का दौरा बिहार में भाजपा की स्थिति को और मजबूत करेगा। उन्होंने सभी सामाजिक संगठनों से आग्रह किया कि वे बड़ी संख्या में अमित शाह की सभा में शामिल हो और एनडीए को फिर से सत्ता में लाने के लिए समर्थन दे। रामदास अठावले के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी दल इसे ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि भाजपा और एनडीए समर्थक इसे ऐतिहासिक तथ्यों की पुनर्स्थापना का प्रयास बता रहे हैं। बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में इस बयान का क्या असर होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन ऐसी ही अपडेट्स के लिए